गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसको लास्ट तक जरूर देखते रहना। टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक नॉर्मल मेथड से और एक कराऊंगा पोजीशन वेक्टर फॉर्म से। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाए, सब कुछ बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, ना समझ आने का तो मतलब ही नहीं, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। वैसे आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आपको पता ही है कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, एक चार्ज Q1, मान लीजिए हमने ये दूसरा चार्ज ले लिया क्या, Q2। ओके, दोनों मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने ले ली कितनी, R। अब आप देखिए ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो आप इसको क्या नाम दे दो, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। जिस पे फोर्स लगती है, जिस चार्ज पे फोर्स लगती है वो पहले आता है, जो मारता है उसे, जो फोर्स लगाता है वो बाद में आता है नाम। तो ये 2-1 की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन सेकंड, आराम से लिख लो, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब बच्चे ऐसे ही ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये लो डिशू, इसने इसको इधर रिपेल कर दिया, किसको पड़ी, फर्स्ट को। किसने मारा, सेकंड ने। तो ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगी F12 की, फोर्स ऑन फर्स्ट किसकी वजह से, ड्यू टू सेकंड। समझ आ गई ये बात, सर समझ आ गया। आपने बताया है F12 क्या होता है, F21 क्या होता है। F12 होता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और F21 क्या होता है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब अगर आप 21 को देखो तो ये जो इसने मारा, इसको ऐसे करके डायरेक्शन कहां से आ रही है, यहां से। ये फोर्स लगने के लिए, ये फोर्स लगने के लिए डायरेक्शन देखो, मेरा हाथ देखो, ऐसे ये Q1 ने इसको Q2 को ऐसे मारा, तो डायरेक्शन क्या होगी, R12, R12, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। और ऐसे ही इसने इसको इधर मारा, ये देखो, ये जो इसने इसको इधर मारा, ये किधर की वजह से आई, 2 से 1 की तरफ, R21, ये हो जाएगा R21। सारी बात समझ आ गई, एक बार और समझ लो। इसने इसको रिपेल किया ऐसे, तो डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ, और इसने इसको इधर की तरफ रिपेल किया तो डायरेक्शन R21। सारा समझ आ गया, 4 टर्म आई, F12 F21 R21 R12। F12 फिर से बोल रहा हूं, समझ जाओ। F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, R21 क्या होगा, डायरेक्शन फ्रॉम 2 टू फर्स्ट, और R12 डायरेक्शन फ्रॉम 1 टू 2। सारा समझ आ गया, मजा आ गया। अब मैं आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाऊंगा। मान लो अगर मैं F12 की बात करता हूं, इसकी आ जाओ, F12 मेरे सरकार, मेरे भोले बच्चों, F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। और आप सब जानते हो कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें दो बातें होंगी, पहली बात मैग्नीट्यूड, दूसरी बात डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ आ गई सर ये बात, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन क्या हो गई, अब देखो, खुद देख के बताओ। 1-2 के लिए डायरेक्शन, ये जो ऐसे आ रहा है, इसने इसको इधर की तरफ मारा, तो डायरेक्शन कहां से आ रही है, देखो ऐसे, ये तो डायरेक्शन क्या है, R21। देखो 1-2 के सामने डायरेक्शन क्या लिखी हुई है, R21। ठीक है, समझ आ गई। और मान लो कोई
डाउन हो बच्चा, किसी को ना पल्ले पड़ता हो, तो आप एक बात यहां से और ट्रिक देख लो, ट्रिक याद रह जाएगा। यहां क्या लिखा बोलो बोलो, कमेंट में लिखो क्या लिखा 1 2, यहां क्या लिख दो 2 1, यहां 1 2 है ना तो यहां 2 1 कर दो, यहां 2 1 है ना तो यहां 1 2 कर दो, बस उल्टा कर देना। फोर्स ऑन 1 2 क्या हुआ, इधर आई कहां से R21, ऐसे ही फोर्स ऑन 2 1 कहां से आई, इधर से 1 2 से, सीधी सी बात है, यहां 1 2 है तो यहां 2 1 हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही सर सिमिलरली F21 क्या होगा, F21 क्या होगा, ये वेक्टर है तो दो बातें होंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो ये मैंने इसको F21 ये इधर की तरफ, तो डायरेक्शन इधर से इधर से इधर से, डायरेक्शन इधर से 1 2, और अभी ट्रिक सिखाई थी, यहाँ क्या लिखा है 2 1 तो यहाँ क्या होगा 1 2, यहाँ क्या लिखा है 1 2 तो इधर क्या लिखोगे 2 1, यहाँ क्या लिखा है 2 1 तो यहाँ क्या होगा 1 2, उल्टा 1 2 है तो 2 1 और 2 1 है तो 1 2, तो ये मेरे दोनों हो गए वेक्टर फॉर्म। चलिए अभी पूरा नहीं हुआ पुष्पा, डेरिवेशन अभी छोटा सा आगे है। अब देखो अगर आप 1 2 और 2 1 को देखो, 1 2 इधर की तरफ है और 2 1 इधर की तरफ है, दोनों ही डायरेक्शन 1 2 और 2 1 एक दूसरे के क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, ये दोनों ही डायरेक्शंस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो अब क्या होगा 1 2, मान लो अगर आप इस 1 2 की जगह R21 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इंटू 1 2 की जगह जरा डालना माइनस R21, क्या आ गया माइनस R21, ये मैंने 1 2 की जगह माइनस R21 यहाँ डाल दिया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप खुद देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², इसमें क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्शन लिखी हुई है R21, यहाँ क्या लिखी हुई है R21 विद अ माइनस साइन, यानी कि इसमें और इसमें सिर्फ एक माइनस का फर्क है। फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकल के आया, F12 इक्वल टू माइनस F21, F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब आप जरा इसको देखना, F12 और F21 इक्वल, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये फोर्स इधर लग रही है एंड ये फोर्स इक्वल लग रही है। अब आपको याद है ऐसी बात आप कहाँ पढ़ते थे, ऐसी बात आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ते थे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो पुष्पा ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर। आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको क्वेश्चन आया ही नहीं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताओ, आपको क्वेश्चन नहीं आया, आपको क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट कूलम्स लॉ इन न्यूटोनियन, प्रूव दैट कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर, कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर। तो आप कैसे करोगे इस बात को, तो हम इसी डेरिवेशन को कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहां से आगे बढ़ाएंगे और यहां पहुंचा देंगे क्या, कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर। अब ये बात नॉर्मली ज्यादा टीचर्स बताते नहीं है लेकिन पूछी जाती है, अच्छी लगे तो कमेंट में लिख देना, लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको कूलम्स लॉ पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बोल देंगे तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपको चार्जेस की पोजीशंस भी बतानी है। क्लियर? तो अब हमने इसको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया, वही चार्जेस जो हम ऐसे बना रहे थे Q1 Q2, ये बीच की दूरी और जो इधर फोर्स लगी इधर फोर्स लगी डायरेक्शन, ये पूरा का पूरा यहां बना दिया हमने। ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है A, यहां चार्ज है Q1, यहां कितना चार्ज है
Q1, ये पॉइंट है B, यहाँ कितना चार्ज है Q2। और प्यारे बच्चों मेरे सरकार, ये पॉइंट A Q1 चार्ज ओरिजिन से R1 दूरी पे है, तो हमने ये R1 वेक्टर ले लिया, ठीक है, इसकी डायरेक्शन के साथ। और ऐसे पॉइंट B जहां Q2 चार्ज है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, R2 दूरी पे है। चलिए बाकी सारी कहानी सेम है। ये Q1 चार्ज ने Q2 को मारा, तो कैसे मारेगा, इसने इसको धक्का मारा, F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, सेम पहले की तरह। अच्छा, इसने इसको ऐसे मारा तो यहीं के यहीं इसकी डायरेक्शन भी लिख देते हैं। क्या डायरेक्शन हो जाएगी, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। अच्छा, अब तो आप जानते ही हो, आप खुद ही कमेंट में बता दो आगे क्या होने वाला है। ये इसको मारेगा, क्या होगा, ये इसको पुचुक इधर की तरफ मारेगा। जब ये इसको इधर की तरफ मारेगा तो इस पे फोर्स लगेगी, किसको पड़ी, फर्स्ट को। किसने मारा, सेकंड ने। तो क्या बोलोगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसने इसको इधर की तरफ मारा तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये हो गया F12। और डायरेक्शन वही पुरानी, 2 से 1 की तरफ, ये 2 से 1 की तरफ। तो O से लेके A R1, O से लेके B R2, बाकी सारी कहानी फिर तेरी कहानी याद आई। इसने इसको इधर मारा F21, इसने इसको मारा F12। जब इसने इसको इधर मारा तो डायरेक्शन ये, जब इसने इसको इधर मारा, हाथ देखो, हाथ की डायरेक्शन R21। तो वही 4 नाम हो गए। F12 क्या होता है, F21 क्या होता है। 12 के सामने डायरेक्शन R21 और 21 के सामने डायरेक्शन R12। फिर से वही 4 नाम आ गए। ये सारा थ्योरी में आ जाएगा कि भैया ये 4 चीज़ है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। अब अगर मैं F21 निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, F21 कूल। अब वेक्टर फॉर्म है तो इसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी इस समय हमने क्या नाम दे दिया, AB। क्या नाम दे दिया, AB का होल स्क्वायर इंटू R21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा, 21 तो क्या आ जाएगा, R12। ये सारा समझ आ गया आपको। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये वेक्टर तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो गया और ये उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। चलिए, अब आपने ट्राइंगल लॉ लगाया था 11वीं क्लास में। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, देखो ये ऐसे, तो इसको क्लोज ऐसे करते हैं। मान लो यहाँ लिखा ABC, तो ये इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसको क्लोज उल्टे में करेंगे तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये इधर से आएगा तो AC, रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। तो ऐसे ही सरकार अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ अगर मैं यहाँ लगा दूँ OAB में, ये डायरेक्शन, मैं ये बोल सकता हूँ OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर। आप देखिए जरा, दिस ये ऐसे लिया, दिस प्लस दिस, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसको क्लोज कौन कर रहा है, ऐसे, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। ट्राइंगल लॉ में जैसे आपने पढ़ा था ये यू और थर्ड साइड, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्ट लाइक 2 sides of a triangle in same direction, then the closing side will act like a resultant but in opposite direction। तो यार इसके अंदर देखो ये यू तो ये इसको इस तरीके से क्लोज कर रहा है, तो OA प्लस AB किसके इक्वल हो गया, OB। तो महाराज AB क्या हो गया, OB माइनस OA। अब मेरे AB की वैल्यू आ गई, AB क्या हो गया मेरा
OB माइनस OA। अब आप चेक करके बताइए यहाँ OB की क्या वैल्यू है, OB की वैल्यू है R2 और OA की क्या वैल्यू है R1। तो अब अगर मैं इस AB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इस AB, ये जो डिस्टेंस है, ये जो AB, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, AB इक्वल्स टू R2 माइनस R1। AB मेरा क्या हो गया R2 माइनस R1। AB की वैल्यू होगी R2 माइनस R1। अगर मैं इसको एक वेक्टर लेता हूं R2 माइनस R1 इक्वल्स टू, कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो R2 माइनस R1 और उसकी डायरेक्शन उल्टी, 2 1 है तो 1 2, 2 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 2। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन की वैल्यू निकाल लूँ तो R12 क्या होगा, और क्यों निकाल रहा हूँ, इस जगह पुट करने के लिए। ये मेरा वेक्टर चल रहा है तो इस जगह पुट करने के लिए, देखो स्ट्रेटेजी क्या है, ये मैं 1 2 क्यों निकाल रहा हूँ, इस जगह पुट करने के लिए। तो महाराज R12 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये मेरी R12 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस वैल्यू को पुट करना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा, R12 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, F21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, जरा ध्यान से देखो, AB का जो स्क्वायर है वेक्टर ये रहा मेरा, तो यहां से मैं इसको बता सकता हूं क्या, R2 माइनस R1 और यहां स्क्वायर है, स्क्वायर इनटू, महाराज जरा नजर तो मारो, R12 की वैल्यू क्या है, उतार दीजिए, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है जी, क्या आया R2 माइनस R1। और अब जरा निगाहें इधर डालिए, जरा देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और R2 माइनस R1 एक साथ आ गया, तो F21 मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, नीचे क्यूब आ गया। अब तक आप कूलम्स लॉ में क्या पढ़ते आए हो, अब तक आप कूलम्स लॉ में पढ़ते आए हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा यहां देखना किस फॉर्म में आ रहा है, क्यूब। तो ये मेरा कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आएगा। और ट्रिक देखो यार, यहां क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है F21 और यहाँ है 2 1, और ये भी देखो 2 1 2 1। पहले जब मैंने किया था, जब कूलम्स लॉ निकाला, तो जरा देखो यहाँ क्या है, ये है 2 1, ये क्या है 2 1, और यहाँ डायरेक्शन क्या है 1 2 2 1 1 2, उल्टा 2 1 के सामने 1 2। लेकिन अगर मैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं, अगर मैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं तो 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 2 1। अब ऐसे ही मेरे महाराज, आप पहले मेरे से पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो। सिमिलरली मैं जानता हूं सारे बच्चे होशियार हैं यहाँ पर, मेरे से पहले इसको पूरा कर लो और आखिरी तक देखो। F12 कितना आएगा, मेरे से पहले लिखो, F12 कितना आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शाबाश बोलो। Q1 Q2 मेरे साथ बोलो, यहाँ 1 2 है तो R1 R2, शाबाश मेरे साथ बोलो, क्यूब इंटू R1 माइनस R2। दिस इज कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से आपका कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म भी हो जाता है और कूलम्स लॉ पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी होता है। समझ आ गया हो तो पूरा का पूरा लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों को अच्छे से दिखाओ